चलिए दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नदीमुल्लाह है। मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं आप सभी को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ इस स्पेशल जूम मीटिंग में। राइट। अभी बात करते हैं, टू पार्ट्स की बात कर रहे थे, अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे। पार्ट टू की बात करेंगे, पैसिव इनकम। इंस्टेंट तो समझ गए होंगे बहुत सारे लोग, उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। तो पैसिव इनकम क्या है? छोटे छोटे निवेश के साथ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो भी हम इंस्टेंटली कमा रहे हैं, उसमें उसमें का कुछ परसेंटेज अगर हम इसमें निवेश करेंगे, ऐसी इनकम कैसे जनरेट होगा जनरेशन टू जनरेशन। चलिए देखते हैं ये भी स्टेप बाय स्टेप। आप हम पहले ही बता चुके हैं कि कॉमन पीपुल हैं, आम आदमी है। राइट। आप हम रोजमर्रा जिंदगी में सुबह से लेके शाम तक कई सारे चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले ही बता चुका हूं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिर्ची खा रहे हैं हम, हल्दी खा रहे हैं। ये दो प्रोडक्ट तो हमारे आ चुके हैं ऑलरेडी, हमारी फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो चुकी है। हम भागीदार भी, उपभोक्ता भी है, मैन्युफैक्चरर भी हैं। मिर्ची और हल्दी के साबुन है, राइट, कुर्सी है, पेस्ट है, तेल है, और टेलीविजन है। ये चीजें इस्तेमाल करना हमारी जरूरत है, करना ही करना है। हम दूसरों के चीजें, दूसरे कंपनी के चीजें इस्तेमाल करके उनको ब्रांड इमेज दे रहे हैं, उनको करोड़ों का टर्नओवर दे रहे हैं। ये पहली मर्तबा हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है। ये करना तो है, जरूरत है, हमारी मजबूरी भी है। तो हमारे कंपनी का क्यों ना खाएं हम? हमारी कंपनी की मिर्ची क्यों ना खाएं? हमारी कंपनी की हल्दी क्यों ना खाएं? हमारी कंपनी जो साबुन बनाता है उससे क्यों ना नहाएं? हमारी कंपनी जो तेल बनाता है उसको क्यों ना खाएं और पेस्ट क्यों ना यूज करें? ये विचारधारा है। ये कैसे होगा? चलिए देखते हैं इसको भी। हम ये बिलीव करते हैं, 90% लोग, 90% लोग जो हैं, आप हम जो हैं, आम लोग, जो भी चीजें रोजमर्रा जिंदगी में यूज कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। ये अगरचे किसी को सवाल ये कर लेंगे कि जैसे कि मिर्ची अगरचे आप खा रहे हैं, मिर्ची कैसे प्रोडक्शन होती है, कैसे मैन्युफैक्चर होती है, तो 90% लोग बता नहीं पाएंगे। मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं, यहाँ पर कुछ लिख रहा हूं, आप पूछेंगे कि ये पेन कैसा बनेगा, कैसे बन के आ रहा है, तो नहीं बता पाऊंगा। तो हमारा मानना ये है, हमारा बिलीफ ये है कि 90% लोगों को पता नहीं है। जो चीजें तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत है इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यूजेबल हो सकता है, कंज्यूमेबल हो सकता है, मगर उसका रॉ मटेरियल क्या है, वो कैसे बनता है, आप पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। मगर 10% लोग जो हैं ये बता पाएंगे। क्यों बता पाएंगे ये 10% लोग? 10% लोग ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज में काम कर रहे होंगे। कोई पेपर के फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, कोई प्लास्टिक के फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, कोई कहीं और वाटर प्लांट में काम कर रहा होगा, कोई स्पाइसेस के फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। ये बता पाएंगे उसका रॉ मटेरियल क्या है, कैसे प्रोडक्शन होता है, कौन से मशीनरी पे होता है। इसीलिए हम बिलीव ये करते हैं एज ए कम्युनिटी कि ये 10% लोग जो हैं, सब जानते हैं क्या? सबको मालूम है क्या रॉ मटेरियल क्या है, वो क्या है, कहाँ से कैसे पैकिंग होता है? नहीं। इसमें भी कोई जज्बा, आउट ऑफ ये 10% स्किल पीपुल है, जो नॉलेजेबल हैं, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, मशीनरीज पे काम कर रहे हैं, इसमें से हमारा मानना यह है कि आप भी इससे अग्री करते होंगे, 3 से 4% लोग जो होते हैं ये कुछ करना चाहते हैं। वो लोग कीनली हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं। माने कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो रॉ मटेरियल कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे पैकिंग हो रहा है, कौन से मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे बिक्री हो रही है इसकी, माने कुछ डिजायर रखते हैं। आप हम अगर सपोर्ट कर पाएंगे 3 से 4% लोगों को, ये पैरेलल फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का मादा रखते हैं। राइट। इन लोगों में बर्निंग डिजायर होता है, ये कुछ करना चाहते हैं। हम इन्हीं लोगों के तलाश में है प्लानेट पे। हम ये भी बिलीव करते हैं कि अब देखते हैं ये 3 से 4% लोग कुछ करना चाह रहे हैं, जो भी फैक्ट्री में वो तजुर्बा रखते हैं, अनुभव रखते हैं, जो भी प्रोडक्ट में वो तजुर्बा रखते हैं, ये पैरेलल कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो पहली बार देखेंगे कि फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इनके पास फंडिंग का सोर्सेस क्या है, पैसे कहां से आएंगे। ये आम आदमी की बात कर रहे हैं, आप हम कोई करोड़पति लखपति की बात नहीं कर रहे हैं, आप जैसे मेरे जैसे आम इंसान की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला सोर्स क्या होगा। हर किसी के दिमाग में यही आया है कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दिएगा, बैंक आपको लोन देगा। रियल में देगा क्या? नहीं। जवाब आएगा नहीं, क्योंकि बैंक उसके अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी पूछेगा। आप अब जैसे कि हाजीपुर में हम लोग 2 करोड़ रुपए से जो स्पाइसेस की फैक्ट्री एस्टेब्लिश करे हैं, 2 करोड़ रुपए आपको बैंक को पूछेंगे। आपका कितना भी परफेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट होने दीजिए, वो आपको श्योरिटी 100% पूछेगा।
तो हम आम आदमी हैं, 2 करोड़ की श्योरिटी कैसे दे पाएंगे? तो यहाँ का सोर्स आम आदमी के लिए खत्म है। सेकंड सोर्स क्या है? जज्बा तो है इसमें। तो दोस्त है, रिलेटिव्स है, ये लोग हैं, खानदान वाले हैं, दोस्त हैं, कोई इंकरेज करेगा। हम ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर इंकरेजमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता, 0.1% भी नहीं होता है। वो सीधे सीधे घर वाले खुद बोल देंगे कि सीधे सीधे जॉब करिएगा, ये रिस्क क्यों लेना पसंद कर रहे हो आप 2 करोड़ रुपए का? ऐसे तो आम लोगों के पास करोड़ों रुपए लाखों रुपए रहते भी नहीं है। तो ये भी सोर्स खत्म है। आप लास्टली बचा क्या आम आदमी के पास? जज्बा है, उसके पास तजुर्बा है, हर चीज है, तो उसके सेविंग्स। इमेजिन कर सकते हैं क्या लाखों करोड़ों रुपए एक आम आदमी के पास सेविंग्स हो सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या ये आम आदमी जो है हर चीज जानता है, एक्सपीरियंस भी रखता है और कुछ करना चाहता है, तो जिंदगी ऐसे ही जॉब करते करते गुजार दें क्या? ऐसे लोगों के लिए प्लानेट वे एक आशा की किरण बन के उभरा है। ऐसे लोग मार्केट में अगरचे हैं, उनके लिए एक नए डोर का ओपन करा है, एक सोर्स, एक उम्मीद, एक होप प्लानेट वे जगा रहा है। तो यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि प्लानेट पे की आइडियोलॉजी ये बोल रही है, अगरचे आपको किसी चीज में एक्सपीरियंस है, वो कौन सी चीज है डजेंट मैटर। हम इस्तेमाल कर रहे हैं या खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जैसे कि हम 2 सेक्टर को चूज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री का। किसी भी चीज में, एग्जाम्पल के तौर पे कोई चिप्स फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, उसको अनुभव है, वो पैरेलली ये 3 to 4% की बिलोंगिंग की बात कर रहा हूं मैं, चिप्स की फैक्ट्री डालना चाह रहा है। कोई हो सकता है डॉक्टर ऐसा हो जो अपना ओन हॉस्पिटल 100 करोड़ 500 करोड़ से डालना चाह रहा होगा। क्या कोई वाटर बॉटल प्लांट में भी काम कर रहा होगा, तो इसको फंडिंग कहां से मिलेगी? ये कोई साबुन के फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। तो प्लानेट वे की विचारधारा ये बोल रही है, आपको अनुभव भी है, अनुभव एक काफी नहीं है, आपको कुछ कर गुजरने का, कुछ बड़ा सोचने का जज्बा होना चाहिए। आपके पास लैक ऑफ फंड्स है, फंड्स नहीं है, नो प्रॉब्लम, मगर आपका एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं। तो प्लानेट वे यहाँ पर क्या कर रही है, आइए हमारे कम्युनिटी से जुड़िए, प्लानेट वे फैमिली से जुड़िए और आपका प्रोजेक्ट सबमिट करिए planetway.io पर। इसके जरिए से क्या होगा, आपको कम्युनिटी इंटरेस्ट फ्री फंड्स आपके इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। आप साफ दिल होना चाहिए, दिलो दिमाग से साफ होना चाहिए, ना कि डिफॉल्ट ही होना चाहिए। ये हमारी विचारधारा है। चलिए और थोड़ा एलाबोरेट करके देखते हैं, planetway.io एक मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर में क्या देख रहा है, किन चीजों को देख रहा है। यहां जानते हैं, आप औरत है या मर्द है, आपका जेंडर हम नहीं देखेंगे, राइट? ये हमें नहीं चाहिए। आपका सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए, या आपकी एज ग्रुप हमें नहीं चाहिए। आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कम एज के हैं, नहीं चाहिए। हम प्योरली आपका एक्सपीरियंस देख रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक्सपीरियंस है नहीं है। और हम क्या देख रहे हैं, आपको जो भी फंड दिया जा रहा है, ये इंटरेस्ट फ्री फंड दिया जा रहा है, यहां से इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, जो भी फंड, जैसे कि हाजीपुर में 2 करोड़ से हम लोग फैक्ट्री एस्टेब्लिश किए हैं, तो ये फंड आपको दोबारा देना नहीं है, हम रिटर्न बैक नहीं लेंगे। हाँ, एज ए इंडिविजुअल आपको हम फंड प्रोवाइड नहीं करेंगे। आप मैन्युफैक्चर हो सकते हैं या सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, आपको एज ए इंडिविजुअल हम फंड नहीं देंगे। आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन करना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा। इसके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेशन का जो भी सर्टिफिकेशन है, जीएसटी है, जो भी एक्सपेंसेस आपको होंगे, ये आपको खुद को बेयर करना होगा। इसमें प्लानेट वे कोई दखल नहीं देता, राइट? अब बात करेंगे लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ये बोल रही है कि आप किसी भी रीजन के लिए कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं, कोई भी रीजन के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप फ्रेंडशिप के लिए बिल्ड कर सकते हैं कम्युनिटी, बिजनेस के लिए बिल्ड कर सकते हैं, सोशल नीड के लिए बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ कोई मना नहीं है, बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे होंगे, मगर गवर्नमेंट आपको अलो नहीं करेगी एक फैक्ट्री, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आप ऑनलाइन एस्टेब्लिश करें, ये अलो नहीं है। आपको ऑल लीगैलिटीज के साथ, पूरे लीगल एक्टिविटीज के साथ ग्राउंड लेवल पे आपका ऑफिस होना चाहिए, राइट? इसीलिए यहाँ पर लीगल एंटिटी को क्रिएट करने के लिए हम मिलके एक लिमिटेड कंपनी को एस्टेब्लिश किए हैं, जिसका नाम रखा गया है रामा एरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रामा एरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये आपकी हमारी कंपनी है।
किसी और की नहीं है। हर वो काम करेंगे, आप हम साथ मिलके करेंगे। यहाँ पर 1 मिनट का एक वीडियो भी शो करना चाह रहा हूँ, जो आप हम एस्टेब्लिश करे हैं रामायणा को, ये कितना भव्य। इतना शानदार ऑफिस हमने एस्टेब्लिश कर चुके हैं लास्ट जुलाई में, वही रामायणा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्यों क्यों एस्टेब्लिश किया गया है? ये परसेंटेज आप जानते हैं, अपने अपने सीनियर को पूछिएगा। यहाँ पर इसलिए इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है कि जो भी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है, उसको फंड्स लीगली मोबिलाइज करके देने के लिए रामायणा का गठन किया गया है। और रामायणा सपोर्ट करता है अपने मैन्युफैक्चरर्स को और सर्विस प्रोवाइडर्स को टेक्निकली, पूरे टेक्निकल एस्पेक्ट पे यहाँ पर रामायणा सपोर्ट करता है। रामायणा मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को लीगली भी सपोर्ट करता है। और लास्टली, ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, जो भी शेयर होल्डर रहेंगे, जो भी फैक्ट्रीज में इन्वॉल्व होते रहेंगे, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज रामायणा ले रहा है, वो कंपनीज को मॉनिटर करने का। इसीलिए यहाँ पर रामायणा इंडस्ट्रीज का गठन किया गया है। राइट। हमारा पहला प्रोजेक्ट हाजीपुर का है, ये डिटेल मैं थोड़ा दे रहा हूं। रामायणा इंडस्ट्रीज यहाँ पर शेयर करे हैं कम्युनिटी में, यहाँ पर अपील भी किया हुआ है, और ये 2 करोड़ का है। अभी भी थोड़े सीट्स यहाँ पर बाकी है, जल्द से जल्द फुलफिल करिएगा।
ये 2 करोड़ का फंड है, 2000 लोग ये फैक्ट्री में इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर ये भी डिसाइड ऑलरेडी कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? यहाँ पर पूरा केवाईसी के साथ आना है, लीगली आना है। केवाईसी थोड़ा हमारे स्लो हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर हाजीपुर प्रोजेक्ट जो हमारा फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट है, इसमें 2000 लोगों को इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है। 10-10 हजार रुपए ईच शेयर रहेगा। जो भी अभी भी इन्वॉल्व होना चाह रहा है, इन्वॉल्व होइएगा, जरूर इन्वॉल्व होइएगा। ये एक हम हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री का पहला पन्ना जो है हाजीपुर का प्रोजेक्ट है, स्पाइसेस फैक्ट्री, 2 करोड़ रुपए से, राइट। यहाँ पर शेयर जो वैल्यू दिया जाएगा, जो भी 10,000 इन्वेस्ट करेगा, 100 रुपए का शेयर रहेगा। 100 रुपए का शेयर, यहाँ पर एक एक शेयर वैल्यू रहेगा, राइट। और प्लानिट वे के आप पार्ट बनिए। जैसा कि वी एस्टेब्लिश स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हाजीपुर का, सब्जी मसाला का देखिए। ये कैसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, 1-2 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा, मगर पूरे डिटेल्स में देना चाह रहा हूं। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई फैक्ट्री अगर एस्टेब्लिश करना है तो पहले उसको जगह की जरूरत है, शेड की जरूरत है, रॉ मटेरियल की जरूरत है। जैसे कि स्पाइसेस हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, स्पाइसेस की पूरे मशीनरी की जरूरत है हमें, मैन पावर की जरूरत है हमें। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आने से आप हम प्रोडक्ट रेडी कर पाएंगे और इसको सुपरमार्केट्स, किराना स्टोर्स में डिलीवरी भी कर पाएंगे। मगर आपके हमारे हाथ में पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए कि इंडिया का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है मार्केट का, जब आप कौन सी भी चीज लेके जाके देंगे तो वो रख के जाने के लिए बोलेगा, बेच के देगा। इसका मतलब है रोटेशन में पैसा आने के लिए आपके पास वक्त लगेगा। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर भी मेंशन करिएगा। जैसे कि इस प्रोजेक्ट में हम 4 महीने का बैकअप ले चुके हैं। 4 महीने का बैकअप का मतलब 4 महीने का रेंट हम शेड का ऐड कर दिए हैं, 4 महीने का रॉ मटेरियल का जितना कॉस्टिंग है ऐड कर चुके हैं, 4 महीने के जिस किसी को भी सैलरीज देना है वो भी ऐड कर चुके हैं। तभी जाके ये 2 करोड़ का प्रोजेक्ट बन चुका है, राइट। अभी बात करते हैं हमारी ब्रांडिंग क्या होगी। ये प्लैनेट्स एरा के नाम से हमारा हर वो प्रोडक्ट जो निकलेगा, प्लैनेट्स एरा के ब्रांडिंग से निकलेगा। क्योंकि हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं प्लैनेट वे के नाम से, यहां पर हमारा ब्रांडिंग भी होगा प्लैनेट्स एरा के नाम से, राइट। यहां पर देखिएगा, जीरा पाउडर आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आपके हाथ में, आपके पास ये चाट मसाला, जीरा पाउडर, हर चीज आपको अवेलेबल मिल जाएगी। काली मिर्च, पैकिंग भी देखिएगा, इस अंदाज में हमारा आने जा रहा है। हो सकता है लोगो कुछ चेंज हो, राइट। सब्जी मसाला, जलजीरा, गरम मसाला, ये हमारे इनिशियल प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारे पाइपलाइन में है, प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। लीगल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप अगरचे अभी इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं हाजीपुर का, तो आपको रामा एरा का सब्सक्राइबर या शेयर होल्डर बनना जरूरी है। 1000 से अपने केवाईसी कंप्लीट करिए जल्द से जल्द और सब्सक्राइबर बन जाइए, शेयर होल्डर बन जाइए रामा एरा के। ये 1000 रुपए के बदले में आपको 100 शेयर अलोकेट किए जाएंगे, 100 शेयर अलोकेट किए जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में, राइट। डीमैट अकाउंट भी आपको का होना जरूरी है और आपका डीएससी भी होना जरूरी है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी। क्योंकि 2-2 हजार लोग जाके एक जगह सिग्नेचर करना हाईली इम्पॉसिबल है, इसलिए रामा एरा डीएससी भी आपको मांग रहा है। आपको लॉगिन पैनल भी मिल जाएगा, यहाँ पर अपना यूजर आईडी, यहाँ पर पासवर्ड डाल के आप चेक कर सकते हैं आपके कंपनी में क्या चल रहा है, क्या इन्वेंट्री चल रहा है, क्या रॉ मटेरियल आ रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से एक्सलेंट है। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या है यहाँ पर, जो भी होगा, जो भी मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर रहेगा, पहले पूरे एक्सपेंसेस हम निकाल देंगे, इंक्लूडिंग वो मैन्युफैक्चरर की सैलरी भी। जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा 100% उसको मान के चलते हैं। इसमें 2 पार्ट्स होगा नेट प्रॉफिट का। पहला पार्ट मैन्युफैक्चरर को दिया जाएगा 30%, जो भी फैक्ट्री रन कर रहा है, और 70% रामा एरा इंडस्ट्रीज रखेगी अपने पास। ये 70% का शेयर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला पार्ट, जो भी 10,000 दे के मदद कर रहे हैं फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने में, शेयर होल्डर्स, 55% उनमें बटेगा। और एक यूनिक पॉलिसी रामायरा अख्तियार कर रहा है, जो एंड यूजर को, जो भी हमारी मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला कंज्यूम करेगा, यूज करेगा, उसको हम 10% का अनऑथराइज शेयर होल्डर बना रहे हैं। माने ये आज तक इंडस्ट्री में नहीं हुआ है। हम लॉयल कस्टमर को बनाना चाह रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, उसको हम रिटेन करना चाह रहे हैं। अब बचा कितना? 5%। 5% में रामायरा आपको क्या सर्विसेज दे रहा है, मैन्युफैक्चरर को या सर्विस प्रोवाइडर को? पहले
लीगली फंड मोबिलाइज करके दे रहा है, और आपके टेक्निकली आप साउंड है नहीं है, आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन लिस्टिंग रामायरा करेगा, जैसे कि अमेजॉन है, हेडनार है, फ्लिपकार्ट है, जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स रहेंगे। थर्डली, इन्वेंट्री भी ब्लॉकचेन पे आपको प्रिपेयर करके देगा रामायरा, और आपका कंपनी का जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑडिट भी है रामायरा के सीए करके देंगे। प्लानिट वे की आइडियोलॉजी क्या है? आप हम साथ में ग्रो करने की आइडियोलॉजी, आप हम 90% को बिलोंग करते हैं, अपने पास सफिशिएंट पैसा है ना सलाहियत है, तो आइए कम्युनिटी के पार्ट बनते हैं। एन नंबर ऑफ जितने चाहे उतने प्रोजेक्ट के आप हम भागीदार बनते हैं, शेयर होल्डर्स बनते हैं। छोटे छोटे पैसे से, लिटिल लिटिल अमाउंट से बड़े बड़े प्रोजेक्ट के आप हम भागीदार बन सकते हैं, राइट। यही एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता भी देता हूं आपको। हर वो प्रोजेक्ट रामायरा के अंडर आएगा, ये हमारी मदर कंपनी है, जैसे कि स्पाइसेस प्रोजेक्ट आया है, यहाँ पर 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है एलईडी पे आपको 2,000 का इन्वेस्टमेंट देना पड़े, ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। टूथपेस्ट प्रोजेक्ट में आप 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे एज ए शेयर होल्डर। हो सकता है हमारा हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में 20,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हो, वाटर बॉटल प्रोजेक्ट में 500 रुपए का। यहाँ पर हम मिनिमम शेयर 500 रुपए रखे हैं और मैक्सिमम 20K, इससे ज्यादा आपका नहीं रहेगा। ये हमारा कम्युनिटी की एक सोच है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, आने वाले 2 से 3 साल में आप 1,000 इंडस्ट्री के शेयर होल्डर बन जाइए, छोटे छोटे, क्योंकि वहां इंस्टेंट कमाइए, यहाँ पर लगाइए छोटा छोटा अमाउंट। हर प्रोजेक्ट अगरचे 100 रुपए भी आपको देगा, तो आने वाले 2 से 3 साल में आपके पास पैसिव इनकम, देख लीजिएगा, 1,000 इंडस्ट्री पे आप इन्वॉल्व हुए हैं, एक इंडस्ट्री से मिनिमम आपको 100 रुपए भी आ गया, तो 1 लाख रुपए आपके पास आने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है। इतनी ब्यूटी है। ये जो है आपके पास जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहेगा। हम नहीं रहेंगे, हमारे नॉमिनी को जाएगा, वो नहीं रहेगा, उसके नॉमिनी को जाएगा। माने 100% पैसिव इनकम, आपको इंस्टेंट भी इंस्टेंट मिल रहा है, पैसिव भी आपको जनरेट करने का मौका मिल रहा है। यहाँ कम्युनिटी का सपोर्ट एक दिया गया है इमरजेंसी फंड के जरिए। जिस किसी ने भी यहाँ पर, जो भी कम्युनिटी मेंबर है जिसकी डेथ होती है, उसको तो हम नहीं ला पाएंगे, मगर उसके फैमिली को एक मोरल सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर हम एक इकोसिस्टम को डिजाइन किए हैं। वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं, आपके फैमिली के साथ हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर कम्युनिटी क्या है, 17,000 लोगों की कम्युनिटी है। अगरचे 17,000 लोग 100-100 रुपए भी दान करेंगे, डोनेशन देंगे उस डिसीज फैमिली को, तो क्या होगा जानते हैं? ये 17,000 इंटू 100, 17 लाख होगा। ये कंडीशंस क्या है, आपको 30 दिन पहले आना होगा, माने 30 दिन आपको कम्युनिटी में आके होना होगा, डोनेशन देके होना होगा। 6 डायरेक्ट आपका कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ कम्युनिटी के लिए होना चाहिए, या आप अपना केवाईसी और साथ में 4 केवाईसी 4 केवाईसी करवा के भी आप एलिजिबल बन सकते हैं इमरजेंसी फंड। और आप जो भी रामायरा यहाँ से इंडस्ट्रीज लाएगा, फैक्ट्रीज ओपन करेगा, उसमें आपकी भागीदारी 20% होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 10 इंडस्ट्रीज अगर से रामायरा ला रहा है, 2 में आप मिनिमम इन्वॉल्व होना चाहिए, ये कंडीशन है। ये वी आर विथ यू बोल के एक सिस्टम हम बिल्ड कर रहे हैं, एक इको सिस्टम है, कोई इंश्योरेंस सिस्टम नहीं है यहाँ पर। एक ऑफर भी यहाँ पर आज लास्ट डेट है उसका चल रहा है, उसका भी थोड़ा जिक्र कर देता हूँ। यहाँ प्लानिट वेब कम्युनिटी के आप पार्ट बन के, आज आखिरी तारीख है उसकी, 10 डायरेक्ट करिएगा, आपको 30 दिन का वक्त दिया जाएगा 10 डायरेक्ट करने के लिए। आप रामायरा के 5% के शेयर होल्डर बन जाएंगे, जनरेशन टू जनरेशन। ये एक ऑफर है, और एक ऑफर भी यहाँ पर रखा गया है। ये कहाँ से दिया जा रहा है 5%? ये 70% में से माइनस करके दिया जा रहा है। अभी 65 रहेगा, और 2% ये January 31, आज लास्ट डेट है इसकी। और एक ऑफर भी दिया गया है, आप अगर केवाईसी भी करेंगे, सिर्फ केवाईसी डीमैट और डीएससी के साथ कंप्लीट अपनी केवाईसी करेंगे, तो आपको क्या दिया जा रहा है, 20% प्रोजेक्ट में भी आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, रामायरा जो भी ला रहा है। 2% का शेयर दिया जा रहा है रामायरा का, ये भी जनरेशन टू जनरेशन। इसकी डेट भी आपको आज खत्म हो रही है 31 जनवरी को। जो इम्पॉसिबल था 2.5 साल पहले, 1 साल पहले, हम पॉसिबल कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम आपके लिए, हमारे लिए कोई प्रूव करने की और कोई ये नहीं है, हम प्रूव कर चुके हैं ग्राउंड लेवल पे। हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर चुके हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही रहेगा, जो कोई भी अभी हाजीपुर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, इन्वॉल्व होइएगा, अपनी केवाईसी जल्द से जल्द करवाइएगा, डीमैट ओपन करवाइएगा, डीएससी दीजिएगा, मौके को गंवाइएगा मत, हिस्ट्री में अपना नाम सुनहरी अक्षरों से लिखने का कष्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।